नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस शॉर्टकट पे। देखिए, हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके कि भी जो पशु परीक्षर का जो एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसको लेके स्टूडेंट के बीच में ये डाउट है कि भी क्या आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है। कि एक सेफ स्कोर है, अगर पता हो तो उस हिसाब से स्टूडेंट है वो अपना आगे का ये है कि प्लानिंग कर सकें कि भी इतना तो हमको कम से कम अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भी देखो, इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला भी सिस्टम है वो रहने वाला है। कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कटेंगे और कौन सी शिफ्ट को कितने नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई सभी की मान लेते हैं कि भाई जैसे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का आप ये मान को चलो कि भाई थोड़ी सी कम कट ऑफ है वो रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई जनरल वालों को कितने अटैम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। देखिए, जैसे आपका मतलब 150 नंबर का यहाँ पे ये रहने वाला है जनरल वालों का, मतलब सभी का जो 150 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, इसमें से आपको कम से कम भी अगर हम बात करें, कम से कम कि भाई इससे नीचे तो कट ऑफ है वो जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पे जनरल वालों का है कि भी 115 क्वेश्चन हैं, इससे नीचे तो कट ऑफ जाने के बहुत कम चांस है, क्योंकि 17 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं। इसमें आरएस वाले भी हैं, टीचर वाले भी हैं, लगभग सभी हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भर्ती नहीं है, तो इसमें सभी तैयारी करें और ये एग्ज़ाम है वो सभी दे के आएंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि वो बाद में ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन ये मान के चलो कि भाई हाँ, एग्ज़ाम ये दे के आएंगे और कट ऑफ को हाई करने में इनका एक बड़ा योगदान है वो रहने वाला है, ठीक है। तो 115 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट आपको करने ही, मतलब इतने तो कम से कम मेरिट आपकी रहेगी, इससे नीचे तो नहीं आने वाली, किसी भी हालत में जनरल की नहीं आएगी। हो सकता है ये 115 से 120 चली जाए, लेकिन 115 से नीचे नहीं आने वाले जनरल वालों की, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का और जनरल का कोई खास फ़र्क यहाँ पे नहीं रहता है। 115 की जगह आप 112 कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ आपकी ओबीसी और जनरल की रहने वाली है। 150 में से इतने क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें कि भी कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ, तो ज़्यादा ये है कि भी आपके 122 या 23 के आसपास जनरल की रहने के फाइनल के चांस हैं। बाकी वो जो मतलब एग्ज़ाम होने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो देखो 115 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं रहने वाली। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें कि भी जो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि देखो 6 शिफ्टों में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिलेगा सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो 1 तारीख वालों को मिलेगा, ठीक है। इनके 2 या 3 क्वेश्चन बढ़ के मतलब हो सकता है, जैसे इन्होंने मतलब 115 अटैम्प्ट किए हैं, तो इनका 117-18 के आसपास इनको जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब इनका इस चीज़ का फ़ायदा 1 तारीख वालों को मिलेगा, ठीक है। 2 तारीख वालों को फिर इनके जैसे किसी ने 115 कर दिए तो उसके 113 114 के आसपास है, मतलब कट उनके 2 नंबर कटने के चांस हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें 3 तारीख के जो स्टूडेंट हैं उनके कितने कटेंगे, तो उनके भी लगभग 3 या 4 के आसपास क्वेश्चन कटने की संभावना यहाँ पे रहेगी। वो चीज़ आप सभी को पता है कि क्यों कटने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सबको बराबर किया जाएगा। और बराबर क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही मतलब 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, 3 तारीख वालों को ये पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है, और 2 दिन में बंदा आराम से मतलब पैटर्न देख के 3-4 क्वेश्चन है वो अपने मतलब ये है कि बढ़ा सकता है। तो उन 3-4 क्वेश्चनों को वापस ला के बराबर यहाँ पे किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो लगभग आप ये मान के चलो कि भी आपको कम से कम भी 105 प्लस तो करने ही पड़ेंगे।